ये चला दे पंखा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश का क्लास नंबर अगला, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अ लेटर टू गॉड के पैसेजेस। ठीक है, पैटर्न क्या है थोड़ा आपको समझाते हैं। अभी हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हमने लगा लिए। अब जो है हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पैसेज दिया जाता है किसी भी एक चैप्टर का। दो तरह के पैसेज आते हैं। पहला जो पैसेज होता है वो होता है अनसीन पैसेज, जो आपके बुक में नहीं है। और इसके बाद दूसरा जो पैसेज आता है वो आता है सीन पैसेज, मतलब कि वो जो पैसेज होगा वो आपके फर्स्ट फ्लाइट के बुक से दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। ए लेटर टू गॉड से अगर पैसेज पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस है यहाँ पे है, उससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि पैसेज को सॉल्व करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो नंबर 1 पैसेज है हमारा, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। इसका मतलब हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। ठीक है, एक घर जो कि एक घाटी में एकमात्र घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और यहाँ से जो है आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पे जो भी खेती की जा रही है, उस खेती को देखने के बाद छोटे छोटे कॉर्न के दाने दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि वो हरी भरी नज़र आ रही है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शावर। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी ज़मीन को, भूमि को, धरती को, वो थी एक छोटी सी बारिश की फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे मॉर्निंग के दौरान लेंचो जो कि हमारा चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जिसे उसके फील्ड के बारे में पूरी तरह से पता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। ये हम पहले भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, ठीक है, वुमेन जो है सफ़र प्रिपेयर कर रही थी, मतलब खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये पहला लाइन हमसे थोड़ा सा छूट गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब ध्यान से समझते हैं कि है क्या। देखो यहाँ पे ना, यहाँ लिखा हुआ नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ये जो सेंटेंस है ये लेंचो बोलता है कि लगता है कि हमें कुछ ना कुछ बारिश ज़रूर मिलने वाला है। तो जो वुमेन है जो खाना बना रही थी वो बोलती है हाँ भगवान ने चाहा तो, यस गॉड विलिंग। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, देखिए, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। हाउस जो है वो कहाँ पे स्थित था, कहाँ सिचुएटेड था। देखिए, पैसेज में कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उस वर्ड को पैसेज में ढूंढने का कोशिश करेंगे। सही अप्रोच है, गलत नहीं है, बट ये जो अप्रोच है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके अलावा ये आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा। आपको चैप्टर पूरा समझाया गया है, आप जो है मीनिंग को समझने का कोशिश करिए। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, हाउस था कहाँ पर। ऑन द मिडिल ऑफ वैली, क्या वो वैली के मिडिल में था। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, क्या वो एक छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर था। ऑन ए द लो हिल, क्या एक छोटी सी पहाड़ी पर था या दो पहाड़ियों के बीच में था, बिटवीन द हिल्स। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ जब आप देखोगे तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट का मतलब टॉप ही होता है। ठीक है, मतलब जो घर था वो छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, हाउस जो है वहाँ से क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती थी, मतलब जो घर है वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोग देख सकते थे। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इस हाइट से लिखा हुआ, देखिए, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड, एक व्यक्ति, सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो दो चीज़ें देख सकते थे, एक तो रिवर और एक फील्ड। तो आंसर होगा बी एंड सी, मतलब कि बोथ 1 और 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट डज़ द अर्थ नीड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, फसल को अच्छी करने के लिए भूमि को किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक छोटी सी बारिश की फुहार की, ए शावर। नेक्स्ट, ए वर्ड फॉर हैवी रेन इज़, हैवी रेन के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हैवी रेन का मतलब है ऐसा रेन जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब कि नॉर्मली आंधी तूफान ना हो, नॉर्मल रेन हो, उस तरह का रेन जो होता है, बारिश जो होता है, उसको हम हैवी रेन बोलेंगे। तो हैवी रेन के लिए यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है डाउनपोर। लेकिन इस पैसेज से एक और वर्ड भी पूछा जा सकता है, जैसे ये सपर। सपर जो है ये एक तरह का फूड होता है, मतलब जो मील होता है, खाना होता है, उसको हम सपर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एमसीक्यूज़ ही दिए जाएंगे, कभी कभी आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे पैसेज से, कभी कभी क्या मिलते ही हैं। देखिए, लिखा हुआ है
व्हाट वाज पिक्यूलियर अबाउट द हाउस इन विच लेंचो लिव्ड। वो जो घर था जिसमें लेंचो रहता था उसके बारे में सबसे बड़ी खास बात क्या थी। तो यहाँ आप देख पाओगे द पिक्यूलियर अबाउट लेंचोज हाउस वॉज, जो खास बात थी लेंचो के घर के बारे में, दैट थी इट वॉज द ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली, मतलब कि उस घाटी में ये एकमात्र घर था। ठीक है, आगे। व्हाट डिड लेंचो विश थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो ने जो है मॉर्निंग के दौरान किस चीज़ का विश किया। आप भी जान रहे हो लेंचो जो है सिर्फ रेन के बारे में, बारिश के बारे में सोच रहा था, तो वही लिखा है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो विस्ड फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सावर, एक छोटे से सावर के बारे में लेंचो जो है सोच रहा था। ठीक है, मतलब कि हल्की फुल्की बारिश हो जाए, हैवी रेन। आगे नेक्स्ट है हमारा सी नंबर, व्हाट वाज द वुमेन डूइंग। वुमेन क्या कर रही थी, मतलब जो लेंचो की वाइफ है वो क्या कर रही थी। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सफ़र, वुमेन जो है खाना बना रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा इस जगह पे प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। हाँ, अब अगला हमारा जो वर्ड है वो लिखा है व्हाट डज़ द वर्ड इंटीमेटली इन द पैसेज मीन। इंटीमेटली वर्ड का मतलब, ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है इंटीमेटली, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए 3 नंबर आंसर को देखेंगे तो लिखा हुआ है द वर्ड इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। ठीक है, क्लोजली का मतलब होता है अच्छी तरह से। ठीक है, लेंचो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, तो इंटीमेटली वर्ड के लिए हम क्लोजली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला जो पैसेज है वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए। आप जब कॉपी में लिख रहे होगे तो आपको सिंपल पैसेज नंबर 1 ऐसे लिख देना है। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, आपको पैसेज नंबर 1 लिख देना है। ठीक है, ये लिखने का इसको ज़रूरत नहीं है, पैसेज 1 बस हेडिंग दे के ये सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ऑप्शन उतार भी सकते हो, नहीं भी उतार सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को लिखना है यहाँ नीचे। ठीक है, इस तरह से पैसेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के टाइम पे वापस वीडियो खोलेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर पैसेज हमारा क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो पैसेज है लिखा हुआ है इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ थे और जिसमें हमें बादल भी दिखाई दे रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, लग रहा था बादल जो है इस ओर आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो है बहुत ही फ्रेश और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो इंसान है मतलब जो लेंचो है वो बिना किसी रीज़न के बाहर निकलता है। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, मतलब बारिश शुरू हो जाती है, लेंचो बाहर निकलता है रेन को फील करने के लिए। आगे देखेंगे ध्यान से। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने बोला दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ठीक है, मतलब जो बड़े वाले ड्रॉप है वो 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले जो है वो 5 सेंट के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, और बहुत ही खुशी के साथ जो है वो फील्ड को रिगार्ड करने लगा, देखने लगा। उसके बाद देखेंगे विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, और नज़ारा ऐसा था जैसे लग रहा था कि खेत के ऊपर जो है पानी की एक हल्की सी चादर या पर्दा बिछ गया हो। अगला चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, हवा किसके कारण फ्रेश और स्वीट हो गई, बारिश के कारण। आंसर होगा रेन। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम। डाउनपोर जो है मतलब जो बारिश है वो कौन सी दिशा से आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट। लेंचो वेंट आउट इन रेन टू, लेंचो बाहर गया रेन को क्या करने के लिए, बारिश को महसूस करने के लिए, रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए। तो आंसर होगा फील द रेन ड्रॉप्स ऑन दिस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कंटेंटेड। कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाई होना। ठीक है, मतलब सहमत होना, यहाँ होगा सेटिस्फाइड। आगे है व्हाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट, किस चीज़ ने एयर को फ्रेश और स्वीट बना दिया। ठीक है, तो इन द नॉर्थ ईस्ट द क्लाउड मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट, जो क्लाउड आ रहे थे, जो रेन आ रहा था, उसने जो है एयर को फ्रेश और स्वीट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों निकला। लेंचो वेंट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन द बॉडी, वो अपनी बॉडी पर रेन के फील को लेना चाहता था, इसलिए वो बाहर निकला। थर्ड नंबर है व्हाट सेटिस्फाइड द मैन, मैन को किस चीज़ ने सेटिस्फाइड किया। द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई सेटिस्फाइड द मैन। ठीक है, बारिश की बूंदें जो कि आसमान से गिर रही थी उसने उसे सेटिस्फाई किया।
फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स कवर्ड और रैप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कवर वर्ड के लिए या रैप्ड वर्ड के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है पैसेज में। तो अगर आप पैसेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए ड्रैप्ड लिखा हुआ है। ड्रैप्ड का मतलब होता है ढाकना। ठीक है, तो एज अ कवर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो वर्ड है हमारा कवर्ड या फिर रैप्ड, इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है रैप्ड। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें 2 और पैसेजेस है जिसको हम लोग जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बारी बारी से सारा चैप्टर का पैटर्न आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। हमारी अगर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ठीक है।